गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा देवी डायट लेक्चरर झांसी से। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड 4 सेमेस्टर में हम एजुकेशन 8 में बात करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन इसका खंड बा जो है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बात की राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, और इसका कल हमने पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत किया। आज उसका पार्ट 2 आपके सामने ला रहे हैं, तो जो बचे हुए बिंदु हैं उनको हम इसमें समाहित करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। ये क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। एक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, इसका इंग्लिश में नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे शॉर्ट में न्यूपा बोलते हैं। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कल बताया मैंने कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशंसकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसके बाद यूनेस्को केंद्र के रूप में हुई। फिर 1965 में इसे एशियाई शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान बना दिया, और इसके बाद सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और 2006 में इसे क्या कहते हैं, मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, जिससे कि अन्य यूनिवर्सिटीज़ की तरह ये भी उपाधियां प्रदान कर सकें और सारे कार्य कर सकें। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के विषय में, कि इसके उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के न्यूपा की स्थापना की गई। शैक्षिक योजना प्रशासन एवं भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों के प्रशासन और नियोजन तकनीकों, प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन सहित संबंधित विषय क्षेत्रों के विविध पक्षों पर शोध अध्ययन शुरू करना, सहायता अनुदान प्रदान करना, शोध कार्य को बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना, ये न्यूपा का पहला उद्देश्य है। फिर से एक बार इसको ध्यान देते हैं। शैक्षिक योजना, एजुकेशनल प्लानिंग, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों की प्रशासन और नियोजन तकनीकों, प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन सहित विभिन्न विषय क्षेत्रों के विविध पक्षों पर शोध अध्ययन शुरू करना, सहायता अनुदान प्रदान करना, शोध कार्य को बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना, ये न्यूपा का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन के में शोध, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं तथा अन्य कार्यक्रमों, विचारों और सूचनाओं के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करना। एमफिल, पीएचडी, अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, तुलनात्मक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नीतिगत शोध शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, शिक्षा और भूमंडलीकरण, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली आदि में उपाधियां प्रदान करना, ये भी न्यूपा का उद्देश्य है। एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, अंशकालिक पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी हो गई, कार्यक्रम आयोजित करना, और शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, तुलनात्मक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नीतिगत शोध शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, शिक्षा और भूमंडलीकरण, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली आदि में उपाधियां प्रदान करना, ये न्यूपा का उद्देश्य है और बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य है ये। आगे बात करते हैं। अध्यापक, प्रशिक्षकों और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुश्रवण कार्यक्रम आयोजित करना। अध्यापक, प्रशिक्षकों जो अध्यापकों के ट्रेनर हैं, और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुश्रवण कार्यक्रम आयोजित करना, ये न्यूपा का उद्देश्य है। केंद्र तथा राज्य सरकारों में नीति निर्धारण या नीति निर्माण के स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाकर्मियों और विधायकों विधि का जो निर्माण करते हैं के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, समूह परिचर्चा सत्र आयोजित करना।
ध्यान देना बच्चों, केंद्र तथा राज्य सरकारों में नीति निर्धारण के स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत जो शिक्षाकर्मी हैं, विधायक हैं, विधायकों जो विधि का निर्माण करते हैं के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, समूह परिचर्चा सत्र आयोजित करना। इसके साथ ही उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आलेख, पुस्तकें, पाक्षिक, जर्नल आदि तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना न्यूपा का उद्देश्य है। इस तरह हम न्यूपा के बृहद उद्देश्यों के विषय में चर्चा करते हैं। इन उद्देश्यों को लेके न्यूपा अपना कार्य करता है। और इसके साथ ही न्यूपा का जो प्रकाशन है, प्रमुख प्रकाशन जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसी नाम से इसका एक प्रकाशन है। जैसे कि जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जर्नल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित तिमाही जर्नल है। जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये जर्नल तिमाही है और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है। इसका प्रकाशन जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई और अक्टूबर माह में होता है। इसके बाद इसका दूसरा जर्नल है परिप्रेक्ष्य जर्नल। ये न्यूपा द्वारा प्रकाशित चतुर्मासी जर्नल, यह अप्रैल में, अगस्त, दिसंबर माह में प्रकाशित होता है। इसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन के सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से जुड़े मूल हिंदी लेख प्रकाशित किए जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे हिंदी में ही लिखा है, परिप्रेक्ष्य। इसके बाद ANTRIEP, ये इसका शॉर्ट नेम है। इसका फुल फॉर्म है एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन एजुकेशनल प्लानिंग, इसका ANTRIEP ये जर्नल है। और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अर्धवार्षिक न्यूज़लेटर है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अर्धवार्षिक न्यूज़लेटर है। यह जनवरी और जून माह में प्रकाशित होता है। इसके बाद आता है न्यूपा न्यूज़लेटर। न्यूपा न्यूज़लेटर ये तिमाही न्यूज़लेटर है जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ध्यान देना बच्चों, ये तिमाही न्यूज़लेटर है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में इसका प्रकाशन होता है। इस तरह से हमने आज देखा कि न्यूपा के अंतर्गत इन जर्नल्स का प्रकाशन होता है, न्यूज़लेटर का प्रकाशन होता है। न्यूपा के जो शैक्षिक कार्यक्रम है, उद्देश्यों के विषय के संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे थे तो इनकी बात हो चुकी है। फिर भी शैक्षिक कार्यक्रमों में MPhil बता चुकी हूँ, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, अंशकालिक PhD, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं न्यूपा के तहत। इसके साथ ही अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण MHRD ने न्यूपा को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य सौंपा है। MHRD मिनिस्ट्री ने न्यूपा को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य सौंपा है। यह वर्ष में देश भर के सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को सम्मिलित करके अपना सर्वेक्षण तैयार करता है। इस संस्थान के मूलभूत विवरण जैसे प्रबंधन, संबद्धता की स्थिति, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और नामांकन और संकाय से संबंधित आंकड़े व्यापक विषय, लैंगिक और सामाजिक वर्ग आदि के अनुसार किए जाते हैं। आशा है कि सर्वेक्षण से उच्च शिक्षा की योजना और आगे के विस्तार हेतु मूलभूत आंकड़ा आधार उपलब्ध हो पाएगा। इस आशय से ये सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय अपनी बहुआयामी गतिविधियों, शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसका प्रकाशन, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण आदि के द्वारा केंद्र और राज्य स्तरों पर, ध्यान देना बच्चों, केंद्र और राज्य स्तरों पर शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के रूप में सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह हम आज बात किए हैं न्यूपा के विषय में, इसके बृहद उद्देश्यों और कार्यों की चर्चा की, कार्यक्रमों की चर्चा की। थैंक यू बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे प्रश्न, इनको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। थैंक यू बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।